हेलो बच्चों, आज सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आपको पिछला पार्ट अच्छा लगा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपके हर काम में आपकी साथ दे। और देखिए, अब बिना समय गंवाए आपको अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, ले चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो 29वां क्वेश्चन है आपका, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है तो कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसमें एक इसका सिंपल मेथड है और एक परसेंटेज वाला मेथड है। ठीक है, तो परसेंटेज वाला मेथड जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कि पी जो होता है, जैसे कि पी होता है, पी कितना होता है, 100% होता है ना। ए कितना है, अगर 7% अगर ये बढ़ाया गया तो ए कितना हो जाएगा, 107% हो जाएगा, हो जाता है ना। तो अब वही ध्यान दीजिएगा। तो RT%, जैसे कि अरे भाई ए बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ए बराबर होता है P प्लस SI होता है ना। P कितना होगा, 100, और SI RT% होता है। 100 और प्लस RT% मतलब 3 साल का है, 70 के 21 मतलब बराबर 121% ए बराबर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब आप इसको आगे समझिएगा। अगर इसको मैं कहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। ए 7 तरीके 21, 121% कितना है, 121% कितना है, 1210 है। ठीक, बटा अगर ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, मान लेते हैं हम कि टी वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो टी वर्षों में अगर 1350 हो जाएगा, मुझे परसेंटेज मालूम है, तो 70% हो जाएगा। यहाँ RT% की बात करें, SI की बात करें, तो RT% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अगर इसमें P को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 100 P को जोड़ दिया अब प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट 70%, है ना, ये परसेंट हो जाएगा। और ये कितना है बाबू, 1350 है। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 121 से 121 कट गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 135 बराबर 100 प्लस 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 बराबर 70, 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 5, है ना। बहुत आसान है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए किया हूँ, ये जो है आपको सिखाने के लिए किया हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा इतने में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरा बस इतने में सॉल्व हो गया। अगर आप तरीका मालूम हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे ए बराबर क्या है, P प्लस SI, P हमेशा 100 होता है। भाई अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है आपका, आपका प्रिंसिपल और SI मतलब मूलधन और ब्याज मिला के ही तो अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है ना। तो मिश्रधन क्या है, 1210 है। तो मिश्रधन कितना हो गया, 100% और RT% जोड़ दिया गया तो 135%, 121% हो गया, और ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर लिया गया। वरना अगर आप हल करेंगे अगर सिंपल मेथड से तो बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ P गुणे 7, हाँ, अगर मतलब बात करूँ जैसे कि P का 121% अगर निकालूँ, 121%, 121 बटा 100, है ना, बराबर हो जाएगा 1210। तो 121 से 121 काटेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3, P बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक, अब P बराबर 1000 हो जाएगा तो 1350 में से आप 1000 घटाएंगे तो ये 350 SI हो जाएगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब फिर SI बराबर आप निकालेंगे PRT/100। ठीक, तो SI कितना है आपका, 350 है, P कितना है, 1000 है, R कितना है, 7 है, सॉरी 7 है, और T निकालना है, बटा 100 करेंगे तो 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, अब 7 एकम 7, 7 पचे 35, यहाँ आएगा T बराबर 5। ठीक, तो एक सिंपल मेथड ये भी है, लेकिन हमको ये लगता है कि सबसे आसान मेथड ये है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया और 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। 4% दर से दिया गया धन ज्ञात करिए। देखिए, इसका जब औसत की बात करेगा, वार्षिक औसत की बात करेगा, तो इसका एक अलग मेथड होता है ना। तो आप जैसे कि 4%, है ना,
और फिर 5% में दो धन दिया, 4% और 5% में अलग अलग 5,000 का उधार दिया। उसने एक एवरेज दिया, उसको ये पता चला कि नहीं एक एवरेज है, उसको एवरेज एक ब्याज प्राप्त होता है जिसकी कीमत कितना होता है 4.2% हो गया, है ना। उसको 4.2% का ब्याज प्राप्त होता है। अगर मैं देखिए 4.2 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0.2% होगा, ठीक। अब 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.8% हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका अनुपात हम निकालें, है ना, ब्याज प्राप्त हुआ तो और 4%। अब देखिए अब इसका हुआ तो अगर इसका अनुपात अगर हम निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा और दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 4:1 आ गया आपका, ठीक। जब 4:1 आ गया वो किसके बराबर है 5,000 के बराबर है। तो 5 बराबर कितना हो गया 5,000 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1,000 हो गया। तो क्या कह रहा है कि 4% की दर से दिया गया धन क्या होगा। तो 4% के नीचे बाबू कितना अनुपात है 4 है। तो 4 बराबर कितना होगा 1,000 है तो 4 कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। तो व्यक्ति को कुल पर 12% औसत की, देखिए यहाँ भी औसत की बात कर दिया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर औसत की बात करें तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10% की दर पर दिया गया धन प्राप्त करिए। अब देखिए क्या कह रहा, पहला पार्ट कितना 15% पे दिया, दूसरा पार्ट 10% पे दिया, एवरेज कितना दिया 12% पे दिया, है ना। एवरेज कितना पे दिया 12%। अब देखिए घटा लीजिए आप, 15 में से 12 क्या हो गया 3%, और अब 12 में से 10 कितना हो गया 2%, है ना। तो कितना परसेंटेज से परसेंटेज कटा 2:3 हो गया, है ना। तो 3 2 5 किसके बराबर होगा 15,000 के बराबर होगा, है ना। तो 5 किसके बराबर होगा 15,000 के। तो 1 किसके बराबर होगा 3,000 के। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि 10% की दर पे कितना दो, 10% की दर पे कितना अनुपात आया है नीचे 3। तो 3 किसके बराबर है 1 3,000 के। तो 3 किसके 3,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। मैंने आपको ये सीधा सीधा बताया था कि गुना की जब बात करेगा, गुना की बात करेगा तो इसका n-1 RT/100 आंसर कर दीजिएगा। तो 2 गुना है तो 2 गुना मतलब n बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो n बराबर 2 - 1, है ना। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, r निकालना है, t आपका 15 है बटा 100 हो जाएगा। 5 × 15 5 दूना का 10, है ना, 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 में 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाएगा तो, और 3r हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 20/3, 3 × 6 = 18, 2 20% हो गया आपका। r बराबर कितना हो गया आपका 3 × 6 = 18, 2 20 हो गया। एक सिंपल सा मेथड है, उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मैं मेथड इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक है, जो आपका मतलब क्लियर हो जाए, है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मेन मतलब यही है, मतलब बस यही है कि आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझसे जो पढ़ रहा है उसका जो मैं नॉलेज रखता हूँ, चाहता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें दिया जाए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जा रहा है। तो अगर 1 है तो क्या बन जा रहा है 2 बन जा रहा है। तो इसका मतलब 1 अगर क्या है P है तो ये 2 बन गया, मतलब इसमें क्या है, इसमें SI भी है। तो P अगर हो गया तो ये अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन गया, ठीक। क्या बन गया ये मिश्रधन बन गया। अगर इनका अंतर की बात करें अगर 1, तो ये क्या हो जाता सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि A - P में घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आता है ना। तो अब देखिए 15 वर्ष में भाई जो एक आया है वो SI है, तो 15 वर्ष में ना हुआ, 15 वर्ष में कितना बना 1, भाई 1 जो ब्याज मिला है वो 15 वर्ष में बना है। तो 1 वर्ष में कितना मिला 1/15 मिला, ठीक।
अब ये ब्याज हो गया 1 वर्ष का। जैसे 1 वर्ष का ब्याज मिला तो 1/15 ये मिला है, कितने पे मिला है? 1 पे मिला है ना, 1 रुपये पे, पी है ना, तो 1 पे मिला है इंटू 100 है ना, तो कितना हो जाएगा? 100/15 हो जाएगा, है ना। तो 5 दूना का 10 है ना, अब 5 3 15, तो कितना हो जाएगा? 3 6 का 18, 2 20% आ गया आपका। ठीक है, दोनों आपका तरीका है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी ही की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना। तो इसका एक सूत्र होता है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, n1 - 1/t1 इक्वल टू n2 - 1/t2 होता है ना। n1 क्या है? पहला गुना है, और n2 क्या है? दूसरा गुना है ना। t1 जो है पहले का समय है, t2 जो है दूसरे का समय है। अब देखिए, अब अपने का 2 गुना 1 यहाँ गुना है, और अपने का 4 गुना यहाँ है, 2 गुना। ठीक है, तो n1 मतलब 2 गुना, तो n1 मतलब 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 घटा के लिख लीजिएगा। t1 कितना है? 20 वर्ष है, सीधा सीधा। n2 कितना है? 4 है, तो 1 घटा के लिख दीजिए, 3 हो गया। और t2 आपको निकालना है, तो t2 बराबर t हो गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 20 3 60 वर्ष हो गया। सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, है ना। सीधा सीधा क्या, अरे यार, सीधा सीधा क्या आ गया? आपका आंसर आ गया n1 - 1/t1 इक्वल टू n2 - 1/t2, तो 1/20 है ना, और बराबर आ गया t बराबर 60। और एक जो है तरीका है आपका, जैसे कि कह रहा है कि अपने का 2 गुना, पहले में क्या होगा? 1 से 2 बन गया, है ना, और उसके बाद 4 गुना हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? 1 से 4 हो रहा है। तो इसका अंतर कितना हो गया? 1 आ गया अंतर। इसका अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो 1 बना है वो कितने साल में बना है ना। 1 जो बना है वो कितने साल में बना है? 20 साल में बना है। तो 3 बनने में उसको कितना समय लगेगा? भाई 1 बनने में 20 समय लगा, तो 3 बनने में कितना समय लगेगा? 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 20 यही 60 वर्ष। ये सबसे आसान है, अगर आपको पता चल गया तो सबसे आसान है, ये 60 वर्ष आपको लग गया। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा, हमको बताने का काम था, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब अगले में आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था सूत्र n1 - 1/t1 इक्वल टू n2 - 1/t2। ठीक, तो अब n1 - 1 मतलब 20 वर्ष 7 गुना है, 7 1 घटा के लिख दीजिए, 6 हो गया। t1 कितना है? 20 हो गया। n2 13 गुने की बात कर रहा है, तो इसमें 1 घटा लीजिए, 12 हो गया। और t2 आपको निकालना है, तो 6 एकम 6, 6 दूना का 12, तो t2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 2 40 हो जाएगा, 20 दूना का 40 आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो और आसान तरीका है। कह रहा है कि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जा रही है, अगर 1 से 7 होना है, फिर 13 गुना है, तो वो 1 से 13 हो गया। ठीक, इसमें अंतर कितना है? 6 का। इसमें अंतर कितना है? 12 का। ठीक, तो 6 ब्याज पाने में उसको कितना साल लग रहा है? 20 साल लग रहा है। 6 ब्याज पाने में 20 साल लग रहा है, तो 12 ब्याज पाने में कितना लगेगा? इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ गया आपका आंसर। ये देखिए, अब आप बताइए कि कौन आसान है कौन हार्ड है। हमको तो लगता है कि सबसे आसान आपका ये वाला मेथड है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का, तो टी वर्ष का टी वर्ष का टी का मान ज्ञात करिए, है ना। मतलब कह रहा है कि ब्याज ब्याज की बराबर करने की बात कह रहा है, तो सीधा सीधा इसका आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, है ना, या तो आप RT% पे कर लीजिए, या सीधा P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2 कर लीजिएगा। इन दोनों को तरीकाओं को आप समझ लीजिए, है ना। आप पहला तरीका है RT%,
है ना। तो कह रहा है कि 1500 रुपया है, 1500 का RT%, मतलब कह रहा है कि साधारण ब्याज उतना ही है जितना, मतलब साधारण ब्याज दोनों में बराबर है ना। दोनों में क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। तो RT% छद ही है 60%, हम 60% निकाल दिए। दूसरे का क्या कह रहा है, T%, मतलब समय पूछ रहा था, 5% है और T है तो 5T% है ना। तो 3000 का 5T%, 5T/100 है ना, ये कट जाएगा है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ठीक। और कितना हो जाएगा, ये 30, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, 20 हो जाएगा है ना। और ये हो जाएगा T बराबर, नहीं, 1 मिनट, थोड़ा क्या कट गया आपका, ये हो जाएगा, आप 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 हो जाएगा, सॉरी हाँ। अब T बराबर क्या हो जाएगा, 6 आ गया आपका, सीधा सीधी T बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। और P1 R1 T1 से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, R1 कितना है, 6 है, T1 कितना है, 10 है, P2 कितना है आपका, P2 कितना है, 3000 है, R2 कितना है आपका, 5 है, और T2 आपको निकालना है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ठीक। तो अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा, अब 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 हो गया, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ गया। सबसे आसान तरीका है, जो आपको अच्छा लगे है ना, क्योंकि देखिए ये ब्याज ही है, P1 R1 T1, क्योंकि इसमें बराबर ब्याज की बात कर रहा है तो ये ब्याज बराबर किया गया है, बटा 100 कट जाएगा। हम डायरेक्ट, ये मेथड यही है, इसको बस केवल परसेंटेज हटा दिया गया है, वो आप समझिएगा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 होने पर उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपये की कमी आ गई, तो मूलधन कितना है, ठीक है। अब इसको देखिए, कह रहा है कि 8% से क्या हो गया, घट के 7 सही 3/4% हो गया है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सत्ते 28, 29 31/4% लिख सकते हैं ना, 31/4% लिख सकते हैं ना। इसको कटा लीजिए, इसको 31/4% लिख सकते हैं, ये दूसरा हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि कितना अंतर हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, अगर 8% माइनस 31/4% कर दूं तो 4/32 हो जाएगा ना। LCM लेंगे तो 4/32 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 1/4% हो जाएगा। ये आपका अंतर आ गया, और यही कमी आ गई, कितने की कमी आ गई, 61.50 की कमी आ गई। और यहाँ कमी कितनी आ रही है, 1/4% की कमी आ गई। तो 1/4% के बराबर हम लिख सकते हैं 61.50, ठीक है। तो हम जब 1/4% इतना है तो क्या रहा है कि मूलधन पूछिए, तो मूलधन मैं आपको बताया था कि P बराबर हमेशा 100% होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब 100% क्या हो जाएगा, तो 100% अगर निकालना होगा तो 61.50, इधर 4 से इधर 4 मल्टीप्लाई होगा है ना, हो जाएगा ना। तो और ये 100 इधर है तो फिर 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना। तो अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डबल जीरो अगर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 61/50 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 कम 4 2 6, 4 6 के 24 है ना। आपका कितना हो जाएगा, 24,600 आपका मूलधन हो जाएगा। P बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24,600 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पे 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात करिए। अब देखिए इसको कैसे करना है कि इसको कह रहा है कि जैसे कि 10,400 है, 10,400 इस पे एक जो आदमी क्या है, फर्स्ट को और एक सेकंड को पैसा देता है ना।
फर्स्ट को सेकंड को पैसा देता है। तो अब देखिए, तो कह रहा है कि पहले भाग पर 10% के दर से 5 सालों का के लिए देता है। तो पहले पे ब्याज कितना मिलेगा इसको, पहले पे ब्याज कितना मिलेगा, 10 पचे 50% मिलेगा। RT% अगर बात करें तो कितना होगा, 10 पचे 50% हो जाएगा, है ना। और दूसरे पे ब्याज कितना होगा, 9% के दर से 6 सालों के लिए। इसका RT% कितना हो जाएगा, 6 9 54%। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अर्जित ब्याज के बराबर है, मतलब दोनों ब्याज जो है बराबर है। तो हम दोनों ब्याज को यहाँ बराबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी दोनों ब्याज बराबर है तो उसको कांस्टेंट से अगर हम F अनुपात सेकंड, फर्स्ट अनुपात सेकंड अगर निकालेंगे, तो अगर हम इसको बराबर कांस्टेंट से K कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम बराबर है तो इसको अनुपात लगाने के लिए सीधा सीधा आप जानिए कि इसका हम LCM ले लेंगे, है ना। इसका हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो इसको LCM लेंगे तो इससे कि अगर एक इसको क्या कर लेंगे, 50 को 1/50 लिख देंगे और इसको 1/54 लिख देंगे, है ना। तो 50 गुणे 54 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 कटेगा तो यहाँ 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, ठीक। अब इसका अनुपात ये 55 गुणे 50 हो जाएगा, है ना, 54/50 हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 2 दूनी की 4, 2 7 14 हो जाएगा और 2 दूनी की 4, 2 5 10 हो जाएगा। तो F का मान 27 हो गया और उसका हो गया 25। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, 10,400 के बराबर होगा। तो इसको जोड़िए, 7 5 12 के 2 और 2 2 4 1 52 हो जाएगा। तो 52 बराबर कितना हो जाएगा, 104। तो 52 दूना का 104 हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो कह रहा है कि दोनों की रकम पूछ रहा है। तो फर्स्ट की रकम कितनी है, फर्स्ट की रकम 27 है ना। 27 गुणे 200, 2 7 14, 2 4 5400 हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा ना, 5400 हो जाएगा। और सेकंड का कितना आ जाएगा, सेकंड का आपका आ जाएगा, सेकंड का आपका 25 है, इसका 200 से करेंगे तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, ये हो गया आपका 5,000, सीधा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस आप यहाँ समझिएगा कि ये दोनों जब हमने बराबर किया तो इसका अनुपात लगाने के लिए सीधा सीधा आप समझिए कि जब कांस्टेंट किए तो ये 50 जो है K के नीचे आ जाएगा, तो 1/50 हो गया। फिर ये भी K/54 आ गया। तो दोनों का हमने क्या किया, LCM ले लिया, तो ये F का अनुपात आ गया और सेकंड का अनुपात आ गया, ठीक है। फर्स्ट का और सेकंड का अनुपात आ गया। इसी चीज़ को समझना है, समझ लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाया गया। अब देखिए 38वां क्वेश्चन है आपका, 13,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5%, है ना। अब देखिए 13,000 को बांट रहा है, पहले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड में आप कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात हम निकाल लेंगे। मेरा सबसे पहले उद्देश्य अपना यही होना चाहिए। तो पहले का कितना RT% कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज बराबर है, कह रहे हैं कि देखिए 6 साल के दूसरे भाग को 10, 5 साल के तीसरे भाग को 10% के 4 साल के लिए, तीनों को प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो हमको फर्स्ट का ब्याज, सेकंड का ब्याज और थर्ड के ब्याज के बराबर है। अब आपको अनुपात उसी तरह के निकालना है, ठीक है। तो RT% इसका कितना हो जाएगा, पहले का 5% है 6 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 30% हो जाएगा। दूसरे का 4% की दर से 5 साल के लिए 20% हो जाएगा, 4 पंजे 20। और तीसरे का 10% के हिसाब से 4 साल के, 10 चौके 40%। पहले तो परसेंटेज हटा, तो परसेंटेज हटा दीजिए। अब देखिए, है ना, अब 0 0 भी हटा दीजिए। अब 3 है, 2 है और 4 है। इसको क्या करिए कि अगर हम इसको कांस्टेंट से कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका 1/3, सेकेंड बराबर 1/2 और थर्ड बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 अनुपात 2 छक्के 12 अनुपात 4 3 12, मतलब कि कितना हो जाएगा, F फर्स्ट की, सेकेंड की और थर्ड की ये अनुपात आ जाएगी। 4 6 3 का अनुपात आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को, अब तीनों के मिल के बराबर 13,000 है, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए। ये किसके बराबर है, 13,000 के है। तो 6 4 10 3 13 बराबर, इसको हटा दीजिए, अब इससे कोई मतलब नहीं, खाली अनुपात निकालने की बात हुई है, ठीक है। अब 13 बराबर कितना है, 13,000 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1,000,
है ना। तो अब फर्स्ट का निकालेंगे तो फर्स्ट का कितना है, 4 है, 4 गुणे 1000, ये हो गया 4000, ठीक है ना। अब सेकंड की अगर आप करेंगे, सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड आपका 6 है, ये अगर 4000 करेंगे तो 6000 होगा, तो ये सीधा 6000 हो जाएगा, ठीक। और थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपका 3 है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान तरीका से इसको समझ लीजिएगा, बहुत इससे बढ़िया नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए पढ़िए, रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए और कुछ राशि बी को दिया, है ना। अब जैसे 2500 रुपया इन्होंने दिया, ठीक, ए को दिया और बी को दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ए को दिया और बी को दिया, तो बी को उधार ली, नहीं बी से उधार ली। रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए और कुछ राशि बी, मतलब 2 लोगों से उधार लिया है, ए से और बी से, है ना। रवि, ये रवि है, ए से लिया बी से लिया, और उसने कितना, देखिए बी से उधार लिया। ए को उसने 5% ब्याज की दर से, ए को कितना दिया, 5% की ब्याज से, ठीक। और बी से उसको 7% की ब्याज से, तो इसको हम 5% और प्लस 2% लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए इससे 5% लिया और इससे 2% लिया, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिए गए कुल ब्याज 160 रुपये था, है ना। एक साल में उसके ब्याज जो है 160 रुपया है, मतलब ये भी और ये सब मिला के उसको कुल मिला के 160 रुपया मिला, मतलब ब्याज उसको देना था। तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी, मतलब रवि ने ए से कितना उधार लिया था, है ना। अब इस चीज़ को समझिए, अगर ये बताइए आप थोड़ा सा, अगर एक साल में इसने 160 रुपया इसने मतलब ब्याज दिया, तो ये बताइए इसमें 5% है और ये 5% है, अगर हम इसमें 2% ये घटा दें, ठीक है, अगर 2% ना घटाइए, अगर ये 5% ये है और 5% ये है, अगर 5% अगर 2500 का निकालें, ठीक है, अगर 2500 का 5% अगर हम निकालें तो 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 25 पचे 125, अगर 5% निकाल रहे हैं तो जो 125 आया है, इसमें ए और बी का दोनों आधा आधा है, इसमें कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 5% जो निकाले हैं इन दोनों का, भाई आधा आधा तो गया है, तो 5% निकला होगा, तो इसमें 125 हमने घटा दिया, तो 5 5 10, ठीक। और ये बचा 5 2 3 35 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये बताइए, जब 5% इन दोनों का आधा आधा, इसी में देखिए अलग अलग है ना, 2500 एक नहीं है, इसमें अलग है, ए का भी पैसा है और बी का भी पैसा है, तो ये 5% ये 5% दोनों तो बराबर ही तो निकलेगा। तो अब समझ लीजिए इन दोनों का जो पैसा 5% हम निकाले हैं, इस पूरे का 2500 का 5% आएगा, वो जो 2500 का 5% आएगा 125, वो ए और बी का दोनों का पैसा इसमें 5% है, ठीक है। तो अगर हम 160 जो इसका ब्याज था इसको घटा लिए तो 35 बचा, तो कहीं ना कहीं यही 2% तो बचा है, क्योंकि ब्याजवा में यही तो 2% अधिक था, तो 2% कितने के बराबर है, 35 के बराबर है। तो अगर 2% 35 के बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं 100% अपने लिए तो लिया होगा ना, चाहे जितना लिया होगा। तो 100% अगर इसका हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 35/2 × 100 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 के 5 2 5 15 2 17 1750, कितना आ जाएगा, 1750। मतलब बी से जो उधार रवि लिए थे वो कितना था, 1750 था, है ना। क्योंकि है ना, कितना उधार लिए थे, 1750 उधार लिए थे। तो कह रहा है कि ए से कितनी राशि लिए थे, ए से कितनी राशि लिए थे, तो 2500। ए से कितनी राशि लिए थे, तो 2500 तो पूरा लिए ही थे, ठीक। इसमें बी ने दिया था 1750, तो इसको घटा लीजिए, तो 0 5 5 10, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 9 7 16 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 950 हो जाएगा, ठीक है, 950 आपका हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर बढ़िया से मैं बता दूंगा तो समझ में और अधिक से बढ़िया से आ जाएगा, उसको वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब थोड़ा समझिएगा।
कह रहा है कि 15,000 रुपया है, ठीक, 15,000 रुपया है। आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष तथा शेष 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। उसमें उधार ले रहा था, उसने निवेश किया। अगर मैं कहूँ कि अगर ए कंपनी में निवेश किया और बी कंपनी में निवेश किया, एक के जगह पे 12% किया, हाँ, और इसके जगह पे 10% किया, ठीक, तो कह रहा है कि निवेश किया, तो अगर कुल साधारण ब्याज पर 2 साल के अंत में 3344 प्राप्त किया, है ना, 2 वर्ष में अंत में 3344 जो है आपका ब्याज मिलता है ना, इसको 3344 आपका ब्याज मिलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं 10 + 2 लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ, तो क्या ये 10 अगर हम 15,000 का 10% निकाल दूँ, 15,000 का 10% निकाल दूँ, 1500 आ गया। तो क्या एक साल का 15,000 का जो है, देखिए 15,000 का 10% निकाल दिए तो 1500 आ गया। अगर एक साल का इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3,000 हो गया, क्योंकि ये 2 साल की बात कर रहा है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर देखिए 2 साल के अंत में इनको मिला है, तो एक साल का 1500 है तो 2 साल का कितना हो गया, 3,000 हो गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी 3,000 जो पाए हैं, तो क्या ये 2 वर्ष का ब्याज जो उन्होंने दिया है, तो क्या अगर इसमें भाई देखिए, इसमें इसका भी, ए का भी कंपनी में 10% लगा है, बी का भी 10%, तो बराबर नहीं हो गया भाई, इसका 10 है इसका 10 है तो बराबर ही तो है 1500 का 10%, ठीक है। तो इसमें से अगर हम घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 344 हो जाएगा। अब ये जो 344 इनका ब्याज जो बच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 10 तो घट गया, 2% जो बच रहा है वही तो है, 2% जो है बच रहा है वही तो है 344। तो अगर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया था 10% प्रतिवर्ष वाला, पूछ रहा है कि 10% प्रतिवर्ष वाला कितना पैसा दिया था, ये पूछ रहा है। तो हम ये देखिए अधिक वाला का निकालेंगे, तो अगर इसका देखिए निकालेंगे 2% इसका ही ज़्यादा था, तो अगर हम इसको 100% ही मानते हैं पी को, इसका पी निकालें तो ठीक है, तो इसका 100% अगर इसका निकालें तो 344/2 × 100 हो जाएगा, है ना। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी के 4, है ना। कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 17,200 हो जाएगा ना, नहीं यार 2% 344 है, तो 100% 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2% कितना हो गया, 1500, अच्छा सॉरी, ये 33,000 क्या है, 33,000 कहाँ से निकल गया, हाँ 33,044 में से 3,000 घटा तो आपका आ गया 344, ठीक 344 आ गया। हाँ अब देखिए ये अंतर आ रहा है, ये जो है आपका ये 2% ना होके, है ना, ये जो 2% आ रहा है, अब चूंकि ये तो 1 साल का 2% है, ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा 2 साल का, है ना, तो 2 साल से गुणा कर देंगे ना तो ये 4% हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है ना, ये आ जाएगा आपका 4%, 4% कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। तो 100% आप कितना निकालेंगे, 344/4 × 100 हो जाएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा और 2 4 6 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 8600, आपका कितना हो जाएगा 8600 हो गया। तो ये आप कितना पा गए, ये कितना पा गए, ये 8600 आपका। बस यही ध्यान दीजिएगा, 2 साल के अंत की बात कर रहा है ना, 2 साल के अंत की बात कर रहा है, तो ये जो 2% नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया था, देखिए इस यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था,
तो जब 1 साल का आया था तो 2 साल का मैंने घटा दिया तो 2 ही साल का तो बचेगा ना। जब यहाँ से हमने तो यहाँ पे मैंने घटाया 33 से 44 में 3000, जो 344 आएगा, तो 344 कितना का आएगा? 1 साल का थोड़े ना है, ये 2 साल का है। और यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला 1 साल का, तो जब 1 साल का नहीं निकाला, ये 2 साल का है, तो 2%, 2 दूनी के 4% हो जाएगा ना। तो 4% कितने के बराबर हो? 344। तो यहाँ हो गया 100% आपका 8600। ठीक है, तो जब इसका ए का आ गया 8600, तो बी का कितना हो जाएगा? 15,000 में से भाई निवेश किए हैं इसमें 8600 घटा दीजिए, है ना, तो कितना बच जाएगा? 006,410, है ना। तो ये हो जाएगा 8,6,14 हो जाएगा, मतलब 6400 हो जाएगा आपका आंसर। मतलब बी ने कितना, बी में कंपनी में कितना निवेश हुआ? 6400। और ए कंपनी में कितना निवेश हुआ? आपका 8600 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बाबू, क्योंकि हो जाता है, बच्चों सबसे होता है ना, कोई वो चीज़ नहीं है। क्या है ना कि थोड़ा सा यही 2% वाला मैटर हो गया था, तो समझ में आ गया। चलिए, होता रहता है, सभी लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर बताइए बाबू का आपको कैसा लगा, है ना, अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा और भी बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, चलिए बाय।